हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.3 चैप्टर नंबर 20 क्लास मैट्रिक 10th क्लास की मैथमेटिक्स। और उसमें हमने 2 एक्सरसाइज पहले कंप्लीट किए हैं। आज हम तीसरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से पहले कुछ टॉपिक है जो वो आपको समझाना लाजमी है, और इसमें जो है वो आपका डिस्कस किया गया है रिलेशन बिटवीन दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं, हम पहले इस टॉपिक को देखते हैं। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और सी क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं भाई इसके जो रूट्स हैं वो क्या है। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या है इसके? अल्फा और बीटा है। कोफिशिएंट तो आपको पता है कि भाई ए है, बी है और सी है। सही है जी। तो अब हमने देखना है इनके दरमियान क्या रिश्ता आपस में बनता है। सही है जी, क्या रिश्ता बनता है। और रूट्स आप अगर इसके निकालें तो आपको पता है कि रूट्स क्या होंगे। आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दो रूट्स हैं, एक को हम नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरे को दे देते हैं हम बीटा, माइनस बी प्लस एक प्लस एक माइनस में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो एक बीटा एक अल्फा नाम दे दिया, यही दो रूट्स होते हैं और ये आपके इसके कोफिशिएंट। तो अब हम देखते हैं कि इनको अगर प्लस करें तो क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा करें यानी सम ऑफ द रूट्स निकालें। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम तो कर दें दोनों को प्लस, सानू की बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो बीच में निशानी प्लस की है, नीचे 2a है तो सबके नीचे 2a ही आएगा। और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस वाले माइनस ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का अंडर रूट है, ये माइनस का खत्म हो गया, माइनस का बी और माइनस का बी, माइनस का 2b हो गया, माइनस का 2b हो गया और नीचे आपका आ गया 2a। तो 2 में कैंसिल हो गया, माइनस बी अपान a आया। तो अगर सम ऑफ द रूट्स करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, माइनस बी अपान ए। तो ये रिलेशन बन गया। ऐड करते हैं तो रूट्स को ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट कौन से आते हैं, माइनस बी अपान ए आ जाता है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों को करें मल्टीप्लाई, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और इसको माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है और यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो पहले करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, सही है, यहाँ पर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर
अपान में क्या कर देंगे 2 टू द 4 ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। ओके चले, तो माइनस बी का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ऊपर पावर आपका इवन है। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपको माइनस बी स्क्वायर 4ac और अपान में 4a स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान में 4a स्क्वायर, ये खत्म हो गया। 4ac अपान 4a स्क्वायर, 4 में खत्म हो गया, ए में खत्म हो गया, जवाब क्या है c अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते जवाब आता है c अपान ए। तो ये वाले रिजल्ट आपने याद रखने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी अपान ए के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, c अपान ए के बराबर है। तो ये रिलेशन हमने निकाले हैं। इन रिलेशन से मुतालिक जो जवाब सवाल आएंगे अब आगे वाली एक्सरसाइज में वो हम करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं आज। तो आपका कितना 20.3, ठीक है जी, 20.3 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसको मिटा दे, रिलेशन आपने याद रखने अल्फा प्लस बीटा। और ये तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई without solving find the sum and product of the roots of the following equations। तो बगैर सॉल्व किए आप मेहरबानी करके हमें बताएं कि इनके सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे। कर लेंगे हम, अभी हमारे पास फार्मूले हैं, हम कर लेंगे। चले जी, तो सॉल्व की बगैर आप इनके प्रोडक्ट और, तो हम पहला इक्वेशन लिखते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इनको पहले देखते हैं भाई। लेट द रूट्स आर, लेट दी रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसके बराबर है माइनस बी अपान ए के है। तो बी बराबर इधर कितना है, -1 के है, ए बराबर 1 के है, सी बराबर -1 के है। ये हमने पहले बना लेंगे, चाहिए था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 है, ए की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आता है सी अपान ए, सी यहाँ पर कितना है -1, ए कितना है 1, तो ये आ गया माइनस का 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए -1 और सम ऑफ द रूट्स आ गया 1। यहाँ पर देखो ए बराबर 2 के है, बी बराबर -3 के है, सी बराबर -4 के है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपान ए के। तो माइनस बी है तो माइनस इंटू -3 अपान में ए कितना है 2 है, तो ये -3/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी कितना है -4 है, ए कितना है 2 है, 2 to 4 माइनस का 2 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 आया, सी अपान ए रखा और अल्फा प्लस बीटा 3/2 आया। तो बहुत ही सिंपल अभी फार्मूला आपके पास है। सम के लिए माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट के लिए सी अपान ए। चले इसको बेटा दें, अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। अगले 2 क्वेश्चन है आपके पास नंबर 3, एक्स स्क्वायर -3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो भाई ये इक्वेशन को सीधा करना पड़ेगा, ax को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा -3/4 ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो a बराबर 1 के है, b बराबर -a के है, c बराबर -3/4 ए स्क्वायर के बराबर है। तो पहले मालूम करेंगे सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा।
रूट्स आपके अल्फा और बीटा सपोज कर दिए पहले से ही। तो माइनस बी अपन ए, माइनस बी की जगह में क्या लिखूंगा, माइनस ए, और ए की जगह में लिखूंगा 1। तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस ए अपॉन 1 मीन्स ए आ गया। अल्फा इंटू बीटा रखेंगे सी अपॉन ए, तो भाई सी की वैल्यू कितनी है, -3/4 ए स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया -3/4 ए स्क्वायर। सही है जी, ए की वैल्यू आपकी 1 थी। अगला है चौथा नंबर है 7x स्क्वायर -5kx प्लस 7k इज इक्वल्स 0। तो यहाँ पर देखें a बराबर किसके है, 7 के है, b बराबर -5k के है, और c बराबर 7k के है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स -b अपॉन a, माइनस बी की जगह में क्या रखूंगा, -5k बाहर आ गया माइनस का, a की जगह में क्या रखूंगा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस 5k अपॉन 7, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या रखेंगे, सी अपॉन ए, सी कितना है 7k अपॉन ए कितना 7 में कैंसिल हो गया, k आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स k आया। चले, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, खत्म। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m जो है वो उसकी वैल्यू मालूम करनी है, किसी इक्वेशन में फंसा हुआ होगा m, हमने उसकी वैल्यू मालूम करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो कितने हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ m if sum of the roots of the equation, sum of the roots of the equation, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 x प्लस 5m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो भाई सम जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है। तो सिचुएशन क्या है भाई, लेट द रूट्स आर, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है 3/2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये कंडीशन दे रहा है वो। अब हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा प्लस बीटा चाहिए पहले, -b/a। b कितना है आपके पास, देखें यहाँ पर b आप डिस्कस कर लें, ये तो b बराबर है आपका 3m-7 के, c बराबर है 5m के, a बराबर है 1 के। तो आपका b की वैल्यू लिख लेते -3m-7 का आ गया, a कितना है 1, तो ये माइनस का 3m हो जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा। चले अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, c अपॉन ए, c आपका है 5m, a कितना है 1, इज इक्वल टू 5m। अच्छा, अब पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
1। अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या रखूंगा, -3m + 7 रखूंगा और 3/2 रखूंगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह में रखूंगा 5m। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, -6m हो जाएगा +14 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 15m हो जाएगा। चले अब 15 है, इसको इधर भेज दें तो 15 और ये प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, 21m। ये माइनस का 6 इधर जाएगा। अब m इज इक्वल टू हो गया 14/21 यानी 2/3 हो गया। 7 का डबल, इसको 2 मरतबा, इसको 3 मरतबा, तो m की वैल्यू कितनी आई, 2/3 आई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 सही। अब 2 का हम करते हैं कि इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है 2x²। 2 का सेकंड पार्ट करते हैं, 2x² - 3x + 4m = 0। और ये कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स है वो 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, a बराबर तो 2 के, पहले ये कर लो, b बराबर -3 के, c बराबर 4m के है। और कंडीशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 6 टाइम ऑफ दी अल्फा इंटू बीटा है। चलो यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा मालूम करें पहले, -b/a, -b कितना है, -3 है, a कितना है, 2 है, ये आ गया 3/2। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो कितना है, c/a, c आपका 4m है, a कितना है, 2 है, तो ये 2 to the 4 हो गया, ये आ गया 2m। दोनों की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, पुट n1 अल्फा प्लस बीटा = 6 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 3/2 के बराबर और ये 6 2m के बराबर। तो क्या होगा भैया, ये जाके आपका इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही है। या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/2 = 12m। 12 मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 इंटू 12, ये हो जाएगा 4 मरतबा। तो m की वैल्यू आई 1/8। m की वैल्यू कितनी आई, 1/8। 3 का डबल 12 लोगों 4 मरतबा और 4 to the 8 हो गया, सही है। इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती होगी, सबको आती होगी मैट्रिक वालों को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कितना टाइम हो गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा दे इसको जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी इसी तरह का कोई होगा मसला। देखें अब यहाँ पर आपको सारा जो है वो देखना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो क्या कर रहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आपका कह रहा है x² - 5x + 2m = 0, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका डिफर बाय 1। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। हो गया, लिख दिया ना 4, इधर आ गया। डिफर x² - 5x + 2m = 0। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपका डिफरेंस कितना है, 1 है, ये मालूम करना है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, सही है। तो यहां पर अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 1 यानी डिफरेंस उसका कितना है, 1,
सही है जी। तो यहाँ पर तो आपका फार्मूला जो इस बार का डिफरेंस वाला होगा, अल्फा माइनस बीटा कितना है, 1 के बराबर है। तो भाई यहाँ पर सिंपल आपका कह रहा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ये कंडीशन दे रहा है। अब आपको मालूम करने है इसके पी की वैल्यू मालूम करनी है। तो चले भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपान ए के। तो बी कितना है आपके पास, माइनस का 5 है, ए कितना है आपके पास 1 है, तो ये हो गया 5। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये हो जाएगा सी अपान ए। सी कितना है आपके पास 2m है, ए कितना है आपका 1, तो ये आ गया 2m। तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलो, अब हमें अल्फा माइनस बीटा है, हमें अल्फा प्लस बीटा का मालूम नहीं है। तो ये कर सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आपका माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। सही है जी। तो हमें चाहिए, आपका ये पता है, बाकी इनका पता नहीं है। तो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इधर गया, प्लस का हो गया, और ये इधर आया तो इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो चले यहाँ पर इसको अंडर रूट में डाल देंगे, ताकि अल्फा माइनस बीटा तो हमें पता है, ये नहीं पता। चलो ऐसा कर लेते हैं, और इसको भी अंडर रूट में डाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका, या इसको जरूरत नहीं है 1 रख ले, तो 1 आपका है ना, मेरे ख्याल में तो डायरेक्ट आ जाएगा, जरूरत नहीं है इसकी। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है, ये वाली वैल्यू ऊपर लिखा हुआ। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 5 है, और 4 अल्फा माइनस बीटा 2m है। सही है जी। ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, और ये हो गया 8m। चले भाई, अब इसको हम क्या करते हैं, 8m को 25 को इधर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 8m। माइनस माइनस में कैंसिल, 8 का टेबल इसको 3 मरतबा, तो ये लगेगा आपका m इज इक्वल टू 3। सही है जी। दूसरा इसका है डिफर बाय 2 है। तो सेकंड कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या, सॉरी इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर, चलो 4 का 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर रहे हैं, अच्छा 3 छोड़ दिया है, चलो अभी 3 बाद में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और आपके पास है m प्लस 2। तो भाई यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 8 है, और c इज इक्वल टू है m प्लस 2 के। और कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू है आपका 2 के, ये कंडीशन है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा 4 है, इधर 4 रख दिया। अल्फा प्लस बीटा आपका मालूम करना पड़ेगा, देखो सी माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कितना है 1 होल स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या, सी अपान ए, सी कितना है m प्लस 2 है, ए कितना है 1 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। सही है जी। 4 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, और ये माइनस इधर हो जाएगा आपका m प्लस स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर देखो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस
एम स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 4। सही है। तो ये 4 में कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 16 माइनस का 4 गया, बाकी कितना बचा 12 माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 4n। अब इनको इधर ले आएंगे तो एम स्क्वायर बन गया प्लस का 4n बन गया, और ये कितना बन जाएगा आपका, इधर लेके आए माइनस का 12, एक गया बाकी माइनस का 11 इज इक्वल टू आपका आ गया 0। सही है जी। अब 11 के फैक्टर तो 11 ही होते हैं, तो यहाँ पर आपका m प्लस सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं था यार, क्या हो गया, यहाँ पर था आपका स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था। रात बहुत लंबी हो गई है ना, तो इस हिसाब से थोड़ा मसला आ रहा है। 4 इज इक्वल टू ये हो गया 64 और ये हो जाएगा आपका 4m और माइनस का 8 हो जाएगा। सही है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपका 8 में से ये 64 में से 8 गया, बाकी 56 आ गया माइनस का 4m, ये इधर भेजेंगे तो ये आपका 52 हो जाएगा और माइनस का बराबर हो जाएगा माइनस का 4m, और ये माइनस का माइनस माइनस में कैंसिल हो गया जी, और m इज इक्वल हो गया 52/4, ये 2 मरतबा, ये 26 मरतबा है ना जी, और ये 2 मरतबा, ये 13 मरतबा, तो ये आ गया आपका कितनी बार 13, m की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। सही है जी। तो ये क्वेश्चन अगर 4 था, हमने गलती से 3 को बाईपास करके उधर चले गए और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सुबह के 5 बज रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो फाइंड आपका था उसमें 3 में था सम ऑफ स्क्वायर सारे रूट्स जो है इक्वेशन के हैं वो हैं, तो हम 3 और 5 और 6 बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 4 वाला हो गया, 3, 5, 6 रह गए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। और इस वक्त जो है वो मामला जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपका 3, 5 और 6 क्वेश्चन रखेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल इसी तरह ही है, आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स और रूट्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।